हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सबसे पहले प्रश्न में अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों, इसमें आता है नाम कटक का, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है कटक में हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1939 में। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस का जो है त्याग कर दिया, यानी कांग्रेस को छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की 1939 में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, तो उसका मानसिक पुत्र था, यानी कि वह किसके जो है दिमाग में उस आइडिया ने जन्म लिया था, जिसके आधार पर जो है INA की जो स्थापना की। तो दोस्तों, इसमें नाम आता है ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फुजीवारा का। इन दोनों का नाम भी जो है इसी श्रेणी में इसमें आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी जो है स्थापना की थी। तो इसमें आपका जो है ना तो मेजर आई जी फुजीवारा है और ना ही ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो आप यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह लगाएंगे, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह का नाम जो है इसमें प्राथमिक रूप से लिया जाता है। दोस्तों, इसमें अलग अलग नाम की जो जिक्र किया गया है, ये अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा किया गया है, लेकिन इसमें जो प्रबल जो संभावना है वो इनकी है कैप्टन मोहन सिंह की, जिनका नाम बार बार जो है इसकी दिमाग के उपज के बारे में आता है कि INA किसके दिमाग की उपज थी। और दोस्तों, इसमें ध्यान ये भी रखना है कि देखिए, मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो अलग अलग प्रकार से देगा, यानी कि एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है इसके अंदर का। जैसे कि INA किसके दिमाग की उपज थी, तो इसने किसकी स्थापना की, तो कैप्टन मोहन सिंह का नाम आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किसके दिमाग में आया था, किसने सुझाया था, इसमें भी नाम जो है कैप्टन मोहन सिंह का ही आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1942 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो प्रथम सेनापति आता है कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की पहली जब डिवीज़न का औपचारिक गठन किया गया है 1 सितंबर 1942 को, तो इसका जो कैप्टन मोहन सिंह को इसका पहला सेनापति बनाया गया था। बात करेंगे आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है कब की गई थी। तो इसके निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की जो है स्थापना की घोषणा की थी। तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आई, कहाँ पर आई, तत्कालीन मलय में। ये उस समय जो है ब्रिटिश मलय का भाग हुआ करता था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय जो है सहयोग दिया था। नाम आता है रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस ने जो है इसमें सक्रिय योगदान दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 में टोक्यो पहुंचे, तो उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से जो है त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति जो है घोषित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो है कहाँ स्थित था। तो इसका जो प्रधान कार्यालय था वो था रंगून में। इन्होंने इसको जो है सिंगापुर से रंगून जो है स्थानांतरित कर दिया था 1944 में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सिंगापुर में यानी कि तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को हम अपने शीश का फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। और उन्होंने इसी उपलक्ष्य में कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन
के साथ भी जो है जुड़े रहे। तो इसमें जो नाम आता है वो आता है शीलभद्र याजी का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आएगा इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना बनाई थी। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी जब पहुँचे तो उसके 6 माह बाद जर्मनी का जो विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का जो है गठन किया, और जहाँ से आज़ादी के पक्ष में पर्चे वे छपवाते थे और भाषण भी देते थे। तो वर्ष 1941 के अंत तक जो है जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के नाम आप जानते होंगे से निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता उन्होंने दी, और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति जो है प्रदान कर दी। और 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का जो दल गठित किया। इसे द फ्री इंडियन लीजन कहा गया है। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इस प्रकार से बनाई। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो है स्थापना की थी। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की। और लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की जो है महिला ब्रिगेड की या जो थी रानी लक्ष्मीबाई उसकी पहली जो है कमांडर बनी, और आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड जैसे कि सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड जैसे अन्य ब्रिगेड भी थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो नाम आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से जो है इन्हें सम्मानित किया गया, और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जय हिंद जो है किसका नारा था। तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, और आज़ाद हिंद फौज में जो है नमस्कार करने का ढंग भी जो है जय हिंद था, जो आज सारे देश का जो है नारा बन गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद जो है फौज दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष जो है कारावास का दंड दिया गया था। तो नाम आएगा इसमें राशिद अली का। अन्य 3 को जो है फांसी इसमें दी गई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का जो है सामना नहीं किया था। तो मोहन सिंह जो ने जो है इस मुकदमे में सामना नहीं किया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। तो इसमें जो है नाम आ जाता है इनके प्रसिद्ध वकील के बारे में भूलाबाई देसाई का। भूलाबाई देसाई जो है इसके प्रसिद्ध वकील थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग जो है चलाया गया था 1945 में चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 1945 की प्रमुख घटनाएं, तो वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। तो इसके अंतर्गत पहला, दूसरा और चौथा ये 1945 में हुए थे, और नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन का C, यानी कि 1, 2 और 4। यहाँ आप देख सकते हैं वेवेल योजना 14 जून 1945 को हुआ था, और शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून से 14 जुलाई 1945। नौसेना विद्रोह मैंने बताया आपको 1946। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं लाल किले पर चल रहे मुकदमे उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो किसने इसमें जो है वकालत की थी, आप देख सकते हैं सर TB सप्रू का नाम आएगा इसके अंतर्गत, यानी कि तेज बहादुर सप्रू। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज में के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी। तो इसमें नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि भूलाबाई देसाई भी इसमें थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, और कैलाश नाथ काटजू भी इसमें मौजूद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसमें नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास जो इनके राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था।
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में वोट जुटाने में जो है सक्षम हुए थे। नाम आएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू का। तो दोस्तों ये थी आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारे वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।